महतारी वंदन योजना की पहली किश्त जारी हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 70 लाख महिलाओं के खाते में कुल 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। पीएम मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबके खाते में हर महीने बगैर परेशानी के पैसा आता रहेगा। यह मेरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर मैं गारंटी देता हूं, जब माताएं बहनें सशक्त होती हैं तो पूरा परिवार सशक्त होता है। डबल इंजन सरकार की प्राथमिकताओं में माताओं बहनों का कल्याण है। कहूंगा आप सबके खातों में अब हर महीने बिना किसी परेशानी के ये पैसा आता रहेगा और ये मेरा भरोसा है छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार पर और इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूं, माताओं बहनों, जब माताएं बहनें सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है। इसलिए डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता हमारी माताओं बहनों का कल्याण है। बिलासपुर की मुस्लिम महिलाएं पीएम मोदी की योजनाओं पर फिदा हैं। नाहिद, नूरी और नाज भी महतारी वंदन योजना की राशि से अपना और अपने बच्चों का भविष्य संवारेंगी। ये महिलाएं बच्चों की पढ़ाई करवाएंगी। नूरी बेगम घर की जरूरत और राशन के लिए पैसे खर्च करेंगी। मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और उनका धन्यवाद भी दिया। सदैव प्रतिबद्ध रहूंगी। भारत माता की संकल्प लेती हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोग के लिए सोचा, उनके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इस योजना क्या करेंगे ये पैसे का? इस पैसे का मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगी। इसमें सब 1000 रुपया अगर महीना मिल रहा है, जो घर में बैठी हुई है महिलाएं, उनको तो लाभ मिलना ही मिलना है। और मैं सबसे पहले चीज़, अभी जो महिला समूह का जो ग्रुप बन रहा है उसमें भी सबको लाभ मिल रहा है। जो 10,000, 20,000, 50,000 लेके अपने घर में भी यूज़ कर रही हैं, जो छोटी सी दुकान है उसको भी बढ़ा रही है। बच्चे की पढ़ाई लिखाई, घर की भाई कुछ भी और घटा बढ़ा, राशन पानी वो सब पूर्ति करेंगे। काहे कि गरीब तो हैं हम लोग भी, नौकरी चाकरी वाले तो नहीं है। नहीं, बस्तर के बीजेपी नेताओं को आखिरकार सुरक्षा मिल गई है। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। ऐसे तकरीबन 43 बीजेपी नेता हैं जिन्हें एक्स, वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। नक्सल इलाकों के नेताओं को सुरक्षा देने के आदेश केंद्र सरकार ने जारी कर दिए हैं। राज्य पुलिस बल इसमें इस्तेमाल होगा। बीजापुर में बीजेपी कार्यकर्ता की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी और उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की थी। सब जानते हैं कि वहां की परिस्थितियां क्या है। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सावधानी बरतने के लिए, सुरक्षा के लिए ये आवश्यक था और वो किया गया है। इधर रायपुर में ईडी ने यह खुलासा किया है कि महादेव सट्टा ऐप का पैसा शेयर बाजार में आरोपी लगाया करते थे। 1190 करोड़ के पोर्टफोलियो का पता भी चला है। सूरज चोखानी और गिरीश तलरेजा, इन्होंने पूछताछ के दौरान यह खुलासा किया है। दोनों ही जो आरोपी हैं, सूरज और गिरीश, ये 11 मार्च तक रिमांड पर है। कांग्रेस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने निशाना साधा है। अरुण साव ने यह बयान दिया कि कांग्रेस डरी हुई है। विधानसभा चुनाव में भी डरे हुए थे। जनता ने जिन चेहरों को नकार दिया उन्हें ये फिर से लेकर आए हैं। जनता बीजेपी की झोली में पूरी 11 सीट देगी। कांग्रेस डरी हुई है। हमने देखा विधानसभा चुनाव में भी वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे। अभी लोकसभा चुनाव में भी वो डरे हुए, घबराए हुए हैं। और जनता ने जिन चेहरों को विधानसभा चुनाव में नकारा है, उन चेहरों को फिर जनता के बीच वो लेकर आए हैं। जनता फिर उन्हें नकारेगी और छत्तीसगढ़ की जनता 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली।
जांजगीर चांपा में करोड़ों की सिटी बसें कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। अधिकतर बसों के कलपुर्जे तक चोरी हो गए हैं। कुछ बसों में असामाजिक तत्वों ने आग भी लगा दी। कोरोना काल में बसों का परिचालन बंद कर दिया गया था, अब तक ये बहाल नहीं किया जा सकता है। कलपुर्जों की चोरी की रिपोर्ट तक नगर पालिका ने पुलिस थाने में दर्ज नहीं करवाई। सिटी बस बंद होने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। परिवहन निश्चित रूप से आम जन के लिए एक सुविधाजनक रहता है, सस्ता परिवहन चाहते हैं। और सरकार की जब योजना थी किस कारण से रुका मैं नहीं कहना चाहूंगा, पर मैं वर्तमान सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सिटी बस को पुनः चालू करे, जिससे कम शुल्क पर नियमित रूप से अपनी यात्रा वो कर सके, अपने गंतव्य तक पहुंच सके। शहर पे चलना रुका हुआ है और इसको लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिला कलेक्टर मैडम के द्वारा पे भी वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार किया गया है। चूंकि जिला जांजगीर में सिटी बसों का संचालन यूपीएसएस रायगढ़ के माध्यम से होते हुए आया है, इसलिए वरिष्ठ अधिकारी स्तर पे ही इस मामले को सुलझाया जाएगा और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द हमको सिटी बस शहर पे चलते हुए दिखाई देगा। नगर पालिका नैला जांजगीर में सिटी बस अभी अभिशाप बन गया है लोगों के लिए। हम दिखा रहे हैं आपको, नैला स्थित बस स्टैंड में यहाँ कबाड़ में तब्दील है। यहाँ 5 सिटी बस खड़े हैं जो असामाजिक तत्व के द्वारा पूरा इसका कल पुर्जा निकाल लिया गया है, कई को आग लगा दिया गया है। हम सिटी बस में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के यहाँ उपद्रवी तत्व के लोग जो है कोरोना काल के बाद जब यहाँ स्थायी खड़े हुए बस, तो उसमें यहाँ सारे शीशा फोड़ दिए हैं, सीट को निकाल दिए गए हैं, 1-2 बस में आग भी लगा दी गया है। स्पष्ट दिख रहा है कि जलकर खाक हो गया है कुछ सिटी बस। जी आप बताएंगे यहाँ सिटी बस नहीं चलने के कारण किस तरह की समस्या होती है आप लोग को? सफर करने में परेशानी हो रहा है सर। जैसे आप कचहरी जाएंगे तो एक आदमी का 30 रुपए ले रहे हैं। सिटी बस चालू हो जाएगा, पब्लिक को भी सुविधा होगा और आने जाने भी में सुविधा होगा, पैसा भी बचेगा और परेशानी भी दूर होगा। और यहाँ अभी सिटी बस चलना बहुत जरूरी है और आने जाने में बहुत दिक्कत होती है सर। इस बदहाली से मुक्ति पाने के लिए नगर पालिका प्रशासन से मांग रखी है। कैलाश कश्यप, न्यूज़ 18 जांजगीर चांपा। इधर बलरामपुर में हाथी की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। 35 हाथियों के दल में से एक हाथी की मौत हो गई है। फोकली महुआ में हाथी की मौत हुई है। वन विभाग को इसकी इत्तला दी गई और फिर जो एसओपी जो प्रोसीजर होती है उसके तहत पोस्टमार्टम और फिर जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। 35 हाथियों के दल में से एक की मौत। इधर धमतरी में पेड़ पर चढ़कर एक वन कर्मचारी ने अपनी जान बचाई है। दरअसल जंगल में वनकर्मी के सामने अचानक से हाथी आ गया। तत्काल ये पेड़ पर चढ़ा और अपनी जान बचाई। 3 घंटे तक ये पेड़ पर ही बैठा रहा। दुगाली रेंज के जबर्रा के जंगल की घटना है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।